हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लव बियॉन्ड द सेंचुरी का एपिसोड नंबर 5 करने वाले हैं। तो जिसमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो वुशान था और हमारा ईबो का शादी होने वाला था, लेकिन शादी से 1 नाइट पहले कोई ईबो को उड़ा के ले गया था। उसके बाद जब वुशान ने अपनी मास्टर से पूछा था कि ईबो कहाँ है, तो उसके मास्टर ने बता दिया था एंड उसे बोला था कि इस बार ईबो को अपने हाथ से मत जाने देना। वुशान ने वादा करा था कि वो कुछ भी ईबो को नहीं होने देगा। अब यहाँ पर से वुशान को पता चलता है ब्रियल माउंट के जो माउंटेन है ना, वहाँ पर जो सबसे टॉप में जो गुफा है वहाँ पर हमारी ईबो को रखा गया है, जो कि उसके मास्टर ने फॉर्च्यून करके बताया था। यहाँ पर हमारा जो पूरी सेना थी, मतलब हमारी लैंस की सेना थी और हमारी जो वुशान की बड़ी सेना थी, वो सभी हमारी ईबो को लेने के लिए चली गई थी। यहाँ पर हमारे को दिखाया जाता था पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि ईबो ने उस इंसान का चेहरा देख लिया था जिस इंसान ने ईबो को किडनैप किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर जो वुशान था और जो हमारे लैंड कुरैन थे और हमारे शिचेन थे, वो दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों जाते हैं हमारी गुफा के पास। ऑलमोस्ट ही पहुंच ही जाते हैं, इनका सीना भी इनके पीछे था। वुशान जो था ना, वो बहुत सारा डेस्परेट हो रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या करेगा अगर ईबो को कुछ भी हो गया है। अगर इस बार ईबो को कुछ हो गया तो वुशान अपने आप को मार डालेगा, ये वुशान ने सोच लिया है, क्योंकि ईबो के बिना वो आप और भी ज़्यादा साल नहीं गुजार सकता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना, वो अंदर जाने लग जाता है। हमारे कुरैन और हमारे जो लैंड शिशान थे ना, वो भी जाते हैं और अंदर ना आधी सेना जाती है, क्योंकि वो गुफा इतनी भी बड़ी नहीं थी कि बाकी सारी सेना आ सके। आधी जो सेना की टुकड़ी थी वो अंदर जाती है, आधी सेना की जो टुकड़ी थी वो बाहर रहती है। यहाँ पर हमारा ईबो को दिखाया जाता है। ईबो जब उस इंसान का ना फेस दिखता है तो ईबो शॉक हो जाता है। उसके सामने कौन खड़ा है ईबो को ये भी नहीं पता था। ईबो को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था कि जिस इंसान को वो सामने देख रहा है कि वो सच है या फिर झूठ है। हाँ, ईबो जिसे सामने देख रहा था वो लैन वेंचिंग थी। यहाँ पर हमारे जो ईबो बोलता है, जीजे आपने आपने ऐसे क्यों किया। जहाँ पर हमारी लैन वेंचिंग बोलती है, ओह ईबो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना था, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझसे छीनना चाहते हो दोबारा से, और वो चीज़ अगर तुमने मुझसे छीन ली तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। पिछली बार तो तुम्हारी सोल बच गई थी, पिछली बार सिर्फ तुम्हारा बॉडी मरा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे जाने के बाद वो इंसान मेरा हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है और मैं सह नहीं सकती हूँ कि वो तुमसे शादी करे, क्योंकि पहले जो साल थे पिछले मतलब कुछ सालों पहले तुमने उस इंसान को मुझसे छीन लिया था जिससे मैं कितना ज़्यादा प्यार करती थी, और क्या कहते हैं, तुमने उसके साथ शादी कर लिया था। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा दुखी में थी, लेकिन तुम नहीं माने, और उसके बाद तुम दोनों ने मिलकर मेरे उस दिल को तोड़ दिया जो कि मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था। वो कंफ्यूज, ईबो को नहीं पता है कि कौन से सालों के पहले की बात कर रहा है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ही तो हमारे लैंड बेंचिंग से बहुत मुश्किल से 2 दिन पहले मिला था। लेकिन ये जो उनकी चीज़ें बनी थी तो वो ऐसे क्यों बोल रही है कि बहुत सालों पहले की बात है। ईबो को समझ नहीं आ रहा था। ईबो बोलता है कि जिए आप ये क्या बोल रही हैं, कौन से बहुत सालों के पहले की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। यहाँ पर हमारे जिए बोलता है वो इसलिए तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम भूल चुके हो, सब चीज़ भूल चुके हो तुम, इसी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मुझे हर वो चीज़ याद है जो कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ करी थी, जिस तरीके से तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिल तोड़ा था। उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाई। ईबो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई गलती नहीं इसमें, तुम्हारा ये गलती था कि तुमने उससे प्यार किया जिसे मैं प्यार करती थी, लेकिन अब वो इंसान मेरा होगा। अगर तुम नहीं मिलते ना, पक्का तुम नहीं मिलते ना उस इंसान से, तो मैं तुम्हें नहीं मारती हूँ। और मुझे पता भी नहीं था कि तुम कहाँ पर जन्म लिया है तुमने, लेकिन तुमने यहाँ पर आके वापस से आके अपने आप को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी सोल को भी नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार तो तुम्हारी सोल बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी सोल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो जो थी ना हमारी विंचिंग, वो हमारी ईबो के पास जाने लग जाती। हमारी विंचिंग के हाथ में ना एक खंजर था। ईबो डर जाता है, ईबो पीछे पीछे जाने लग जाता है। यहाँ पर विंचिंग हमारे ईबो के करीब आ जाती है। ईबो को समझ नहीं आया था वो क्या करे। विंचिंग हमारा ईबो को ऐसे देख रही थी कि वो अभी उसे मार डालेगी। यहाँ पर ईबो को बहुत सारा डर लग जाता है। ईबो जो खिसक रहा था पीछे, तो उसके हाथ में ना एक पत्थर आ जाता है, छोटा स्मॉल सा पत्थर आ जाता है, एंड यहाँ पर ईबो जोर से हमारी विंचिंग के सर पर मारता है। जैसे ही विंचिंग के सर पर हमारा ईबो मार देता है, तो हमारी जो विंचिंग थी ना, वो नीचे गिर जाती है और अपना सर पकड़ लेती है। यहाँ पर ईबो मौके का फ़ायदा उठाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा ईबो भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे करके मतलब क्रोलिंग करके रेंगते रेंगते हमारे ईबो जा रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत सारा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये वेंचिंग ऐसे क्यों कर रही है।
यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो क्रॉलिंग कर रहा था। जैसे वो अंदर मतलब थोड़ा सा आगे जाने लग जाता है, तभी हमारी जो वेंचिंग थी वो ईबो के पैरों को पकड़ लेती है। ईबो हमारे पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा होता है। वेंचिंग हमारे ईबो को पकड़ लेती है एंड यहाँ पर उसे गले से उठा लेती है। वेंचिंग का पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ऑफकोर्स ईबो जो है ना वो ह्यूमन, तो उसके पास पावर तो नहीं है, लेकिन वेंचिंग जो है वो हमारी इमोर्टल वर्ल्ड की एक कल्टिवेटर है। उसको उसके पास पावर है, उसके पास हर कुछ चीज़ है, लेकिन ईबो के पास नहीं है। वो चाह सकती है तो ईबो को अभी मार सकती है, लेकिन ईबो के पास इतना पावर भी नहीं है कि वो उसे रोक सके। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी ना, उसने हमारी ईबो को ना गले से पकड़ लिया था। ईबो को ना सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, वो स्ट्रगल कर रहा था। वेंचिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और यहाँ पर वेंचिंग के सर से ना खून भी निकल रहा था। यहाँ पर हमारे जो ईबो था ना, उसे बोलते जी 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 आप ये क्या करिए, मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। जहाँ पर वेंचिंग बोलता है तुमने ये करके ना बहुत ज़्यादा गलती कर दी है ईबो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो ना ईबो के ना जो थॉट था उसे और ज़्यादा कस के पकड़ने लग जाती है। ईबो ना गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ना सांसें नहीं आ रही थी। अब हमारे जो वेंचिंग थी ना ऑलमोस्ट हमारी ईबो को मारने वाली थी। देन तभी हमारे जो बाहर से ना एक स्वाड आती है, जो कि हमारे वेंचिंग के हाथ पे लगती है, और वेंचिंग का ना आधा मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा हाथ कट जाता है, एंड इस वजह से हमारी वेंचिंग हमारी ईबो को छोड़ देती है। यहाँ पर वेंचिंग ना अपना हाथ पकड़ लेती है, जोर से चिल्लाती है। ईबो जब देखता है कि साइड में कौन है, तो वहाँ पर वुशियन खड़ा था एंड अंकल कुरैन, उसके साथ साथ हमारी शिशन गगा और सारी सेना खड़ी थी। ईबो हमारे वुशियन के पास भागने लग जाता है। वुशियन जब ईबो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ईबो को कुछ नहीं हुआ है। वो कस के हमारी ईबो को गले लगा लेता है। ईबो बहुत सारा डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आती सिचुएशन क्या है। यहाँ पर हमारा जो उशान था वो हमारी ईबो को कंसोल करने लग जाता है, बोलता है ईबो तो तुम ठीक हो ना। तो यहाँ पर ईबो बोलता है वो उशान उशान ये मुझे मार डालेगी। यहाँ पर हमारा जो उशान था वो बोलता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर हमारा जो उशान था वो हमारी ईबो को पीछे कर लेता है। हमारे लैन कुरैन जब देखते हैं कि उनके जो नीस मतलब उनकी जो भतीजी थी, मतलब भाई की लड़की क्या कहते हैं वो वहाँ पर थी। यहाँ पर लैन कुरैन को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर बोलता है वेंचिंग ये क्या बेहूदगी है। यहाँ पर वेंचिंग बोलता है ओ अंकल तो तुम आ गए, वेल ठीक है, अगर तुम सभी आ गए हो ना तो आज तुम सभी का आखिरी दिन है। यहाँ पर लैंचजन बोलता है वेंचिंग तुम ये क्या बोल रही हो। जहाँ पर हमारी वेंचिंग बोलते ग आप जो देख रहे हैं वही सच है, आज मैं करूँगी ना वो कोई नहीं कर पाएगा। अगर वुशान मेरा नहीं हो सकता है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा उसे। यहाँ पर हमारा वुशियन बोलता है वेंचिंग ये तुम क्या बोल रही हो। तो यहाँ पर वेंचिंग बोलता है ओ वुशियन तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तुम हमेशा से अंधे थे, हमेशा ही इस इंसान के प्यार में अंधे थे, लेकिन कभी तुमने मुझे नहीं देखा, कभी तुमने मेरे एफर्ट्स को नहीं देखा कि मैं कितने ज़्यादा प्यार तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार कर दी थी। मैं तुम्हें हमारे गुरुकुल के टाइम से प्यार कर दी थी, लेकिन कभी भी तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम इस इंसान के पीछे भागते रहे, हमेशा इस इंसान के पीछे भागते रहे जो कि तुम्हें भाव भी नहीं देता था। लेकिन मुझे लगा एक ना एक दिन तुम मुझे ऑब्जर्व जरूर करोगे और उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे, तुमसे प्यार करोगे और हमारे एक अलग सी दुनिया होगी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करके मेरा दिल तोड़ दिया। तो मैं समझ आ रहा है कि किस तरीके से मैं रोया करती थी, किस तरीके से मैं सोचा करती थी कि काश इस इंसान की जगह मैं होती और तुम्हारा प्यार पा सकती। एंड यहाँ पर हमारा जो विशांत था वो बोलता है विंचिंग तुम पागल हो चुकी हो क्या, मैं तुम्हें एक सिस्टर के क्या कहते हैं नज़र से देखता हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसा सोचने का। यहाँ पर विंचिंग बोलता है तुम मुझे सिस्टर की नज़र से देखते हो, लेकिन मैं तो नहीं देखती ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत सालों से प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था एक बार ये इंसान मर जाएगा, एक बार इंसान तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगे और मैं किसी भी तरीके से ऐसा प्लानिंग बनाऊंगी कि हम दोनों का शादी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम बेवकूफ़ इस इंसान के प्यार में मरे पड़े रहे और तुमने मना कर दिया शादी के लिए, और तुम उसके बाद उस दुनिया में चले गए इस इंसान को ढूंढने के लिए एंड वहाँ से वापस क्या कहते हैं वापस भी नहीं आए। कितने साल हो गए मैंने तुम्हारा वेट किया, मैंने सोचा था अब तुम वापस आओगे, अब तुम वापस आओगे, मुझे पता था ये इंसान तुम्हें ऐसी जल्दी से मिलने वाला नहीं है। तो मैंने सोच लिया था कि जैसे तुम वापस आओगे तो मैं अंकल से बात कर लूँगी और हम दोनों का शादी करवा दूँगी। लेकिन तुम इस इंसान को लेकर आ गए और ये इंसान यहाँ पर आ चुका। यहाँ पर हमारा जो वुशान था तो हमारा वुशान बोलता तो तुमने बहुत सालों पहले वो चीज़ की थी। यहाँ पर विंचिंग बोलता है हाँ मैंने की थी, मैंने ही उसे मारा था जिसे तुम प्यार करते थे। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान जब ये सुनता है ना तो वुशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कुरैन और हमारे जो लैंशजन थे ना वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि उस इंसान को ना जैसे वो इतना ज़्यादा प्यार किया करते थे ना उसे उसकी बहन नहीं मारा है। यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कुरैन बोलता है तुम हमारी फैमिली के लिए डिसग्रेस हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रूल्स को तोड़ने का और साथ साथ अपने ही भाई के हस्बैंड पे आंखें डालने का। यहाँ पर हमारा जो विंचिंग थी वो बोलता है
अंकल आपको क्या लगता है ये उसका हस्बैंड है? नहीं, ये मेरा हस्बैंड है। अगर ये मेरा नहीं हो सका ना तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। इतना कह के वो वुशान के सामने जाने लग जाती है। वुशान जो कि गुस्से में था एंड क्या कहते हैं हमारी विंचिंग को देख रहा होता है। यहाँ पर हमारी जो सारी सेना थी ना वो वेंचिंग को पकड़ लेती है एंड उसके बाद ना हमारी जो वेंचिंग थी ना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पा रही होती है। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो हमारी ऐसी बैठी रहती है। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वुशान, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई और इस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल भी, मुझे छोड़ो। यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बोलता है इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसे तो मैं बाद में ही बताऊँगा कि हमारा यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ने का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ इसको ना कुछ सालों पहले सजा जो कि ये बच गई थी उसे भी दूंगी। जहाँ पर हमारी विंचिंग थी वो बोलती आप कुछ नहीं कर सकते अंकल, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा कुरैन बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो हमारे वांगजी को बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना। जहाँ पर वुशान वांगजी बोलता सॉरी हमारा ईवो बोलता है नहीं वुशान, लेकिन ये क्या बातें कर रही है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है इसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम चलो, हम दोनों का क्या कहते हैं शादी भी है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वुशान का हाथ पकड़ लेता है। वेनचिंग जब इनको जाते हुए देखती ना तो उसे गुस्सा आ जाता है। वेनचिंग के पास भी बहुत ज़्यादा पावर थी। वेनचिंग अपने हाथों से पावर यूज़ करती है एंड वो सारी गार्ड्स को ना वहाँ से धकेल देती है। सारी गार्ड्स ना पीछे जाके गिरते हैं। यहाँ पर जो वेनचिंग थे ना वो अपने हाथों से एक और स्वाड निकालती है एंड यहाँ पर वो हमारे वुशान के पीछे जाने लग जाती है। वेंचिंग ने सोच लिया था अगर वुशान उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होने वाला है। इतना कहकर वो हमारी वुशान को मारने ही वाली होती है, लेकिन हमारा ईवो देख लेता है कि हमारी वेंचिंग पीछे से आ रही है एंड उसके हाथ में तलवार है। हमारा जो ईवो था बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि वेंचिंग हमारे वुशान को मारने वाली है। ईवो जो था ना वो कुछ नहीं सोचता है एंड वो सीधा मतलब ईवो के हमारे जो वुशान था ना उसके पास आ जाता है। वुशान का पीठ था, वुशान जा रहा होता है लेकिन हमारा ईवो सामने आ जाता है एंड जो वो तलवार थी ना ईवो के आर पार हो जाती है। वुशान जब देख रहा है ना कि ईवो की वॉइस, ईवो चीखा था क्योंकि वो तलवार उसके आर पार हो गई थी एंड यहाँ पर जैसे वो चीखा ना हमारे वुशान, हमारे कुरैन, हमारे लैन शिशान ये सभी देख लेते हैं एंड वो सभी के सभी पीछे मुड़ के देखते हैं एंड जब वो देखते हैं ना तो वो हॉरर के मारे उनकी आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि वेनचिंग ने ना हमारे ईवो के ना स्टमक के आर पार उस तलवार को कर दिया था एंड यहाँ पर ईवो को ना स्टमक से खून निकल रहा था। ईवो को ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हमारा वुशान जब ये देखता है ना तो वो दौड़ते हुए जाता है एंड वेंचिंग को धक्का दे देता है और यहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थी ना वो तलवार के साथ पीछे जाके गिरती है। जिसके पेट से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था वो हमारे वुशान के ना बाहों में जाके गिर जाता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान होता है बोलता है ईवो 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 तुम्हें क्या हो गया ईवो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ईवो, प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पर ईवो बोलता है वुशान मुझे मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है ईवो 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 मुझे छोड़ के मत जाओ ईवो, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता हूँ ईवो, प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल रखो, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा ईवो। यहाँ पर ईवो बोलता है वुशान वुशान मेरे को दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो ईवो था ना उसके ना आँखों में ना अंधेरा आ रहा था क्योंकि वो ना जो उसका खून था ना बहुत ज़्यादा बह चुका था। यहाँ पर ना हमारा जो वुशान था ना वो रो रहा होता है। यहाँ पर कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कुरैन अपनी पावर को यूज़ करता है एंड हमारे वेंचिंग को ना जंजीरों में बांध देता है। यहाँ पर हमारे जो वेंचिंग का जो पावर था वो भी उसे छीन लिया जाता है एंड वेंचिंग वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था हमारे ईवो को कैरी करता है। ईवो को वो लेकर अपने स्वाड में खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पर स्पीड से हमारे माउंटेन से नीचे जाने लग जाता है। स्पीड से जैसे ही वो जा रहा होता है वो सीधा हमारे हीलर के पास जाता है जो कि मेंशन के अंदर थे। यहाँ पर जो हीलर्स थे ना उन्हें दे दिया जाता है ईवो को। ईवो जो कि अनकॉन्शियस हो चुका था, हीलर्स उसको ना मतलब सही करने की कोशिश करते लेकिन ईवो की ना जो बॉडी थी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। यहाँ पर ईवो की ना बॉडी एकदम लाइफलेस पड़ी हुई थी। यहाँ पर वुशान को समझ नहीं आता वो क्या करे। वुशान के आंखों से आंसू ऐसे गिरे थे कि उसे पता नहीं है। यहाँ पर हमारे हमारे कुरैन और हमारे लैन शिचैन ये सभी आगे थे एंड सब ये अपने ईवो को देखते हैं ना तो ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर हर कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर को ईवो को दे रहा था क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर में ना हीलिंग की पावर थी, लेकिन ईवो का ना जो बॉडी था ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ईवो ना एक ह्यूमन था। यहाँ पर हमारे जो ईवो था ना बहुत कम ही उसका सांसें बची हुई थी। हमारे जो वुशान था वो हीलर से बोल रहा था कि प्लीज़ उस ईवो को बचा ले। जहाँ पर हीलर्स हमारे मास्टर को बोलते हैं कि वो पूरा तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं ईवो को बचाने की। यहाँ पर हमारा वुशान देखता है कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हमारे वुशान को समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ही सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो पागलों की तरह वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ईवो को दोबारा से खोए, जैसे कुछ सालों पहले उसने ईवो को खो दिया था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो भागते भागते जाता है एंड यहाँ पर उसी डोर को ओपन करता है जो कि उसके मास्टर की रूम के थी। जैसे उसके मास्टर देखते हैं कि हमारे जो वुशान था ना उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और उसका हालत बहुत
ज़्यादा ख़राब है, उसके कपड़ों में ना खून लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे जो उसके मास्टर नीचे आते हैं, उसके मास्टर बोलते हैं विशान क्या हो गया, और तुम्हें क्या हो गया। जहाँ पर हमारा विशान अपने मास्टर का पैर पकड़ लेता है एंड यहाँ पर बोलता है प्लीज़ मास्टर कुछ कीजिए। वो इबो 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 को चोट लग गई है, इबो इबो नहीं उठ रहा है और हीलर्स बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। प्लीज़ मास्टर आप कुछ कीजिए ना, आपको पता है ना कितने साल मैंने उसका वेट किया, प्लीज़ आप उसको नहीं जाने देंगे ना। आपने मुझसे वादा किया था कुछ भी करके आप हम दोनों को मिलाएंगे, और अब वो मुझसे जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। प्लीज़ मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं विशान फिक्र मत करो, मैं सब कुछ करूँगा। इतना कहकर वो विशान के साथ वहाँ से जाने लग जाते हैं। उसके मास्टर बाहर आते हैं और उसके बाद वो उसके रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे ही हमारे उसके मास्टर अंदर एंटर करते हैं ना, वो सभी उनको ना सभी मतलब लैन को हमारा जो हमारे लैन सेशन थे वो भी उसे रिस्पेक्ट के साथ वो करते हैं। जैसे वो ईवो का बॉडी देखते हैं ना जो कि एकदम कोल्ड हो चुका था, तो उसके जो मास्टर थे ना वो अपनी पावर को यूज़ करने लग जाते हैं एंड हमारी ईवो को ना जो कंडीशन थी उसे स्टेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उसके मास्टर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उशान जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ईबो को दोबारा से खोए। यहाँ पर उसके मास्टर ना कैसे भी करके अपनी पावर का यूज़ करते हैं एंड ईबो का जो बॉडी था ना और उसका हार्ट बीट को स्टेबल कर देते हैं, जिसे जब क्या कहते हैं सारे डॉक्टर देखते हैं तो ईबो का जो बॉडी था वो स्टेबल हो चुका था एंड उसके साथ साथ ईबो का जो क्या कहते हैं वॉन्ड था वो भी हील हो चुका था, उसके वॉन्ड से खून नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमारे जो उसके मास्टर थे अपने पूरी पावर लगा देते हैं। उसके बाद जो उसके मास्टर थे वो अपनी आंखों को खोल लेते हैं। उशान बोलता है मास्टर क्या हुआ। यहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं फिक्र मत करो उशान, इसका हालत ठीक है, ये स्टेबल है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये कब उठेगा। इतना मुझे पता है कि अभी ज़िंदा है और ये ज़िंदा रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कब तक उठेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं ईबो अपने सपने की दुनिया में लॉक हो चुका है, और जब तक ये अपनी सपने की दुनिया से बाहर खुद नहीं आएगा तब तक इसे कोई नहीं उठा सकता है। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा जब तक अपनी जो ईबो है ना वो अपने सपने की दुनिया से बाहर नहीं आता है। यहाँ पर उशान बोलता है लेकिन कितना समय लगेगा मास्टर। यहाँ पर जो हमारे वुशान के मास्टर थे वो बोलते वुशान मुझे नहीं पता है, जब तक ईबो उस सपने को नहीं तोड़ेगा, जब तक वो सपने से बाहर नहीं आएगा तब तक वो नहीं उठ सकता है, और मैंने उसको बचा लिया है। जस्ट उसे उस सपने को तोड़ना है, उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें वेट करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है ठीक है मैं ईबो के लिए वेट करने को तैयार हूँ। यहाँ पर हमारे जो उसके मास्टर थे वो बोलते हैं वुशान तुम फिक्र मत करो, ईबो कहीं नहीं जाएगा, ईबो सही रहेगा, और वो सपना उसे तोड़ना ज़रूरी है। जब से उसको सपना है उस सपने को तोड़ना ज़रूरी है। जब तक हमारी ईबो उस सपने को नहीं तोड़ेगा तब तक वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड ये पल ना कभी आने ही वाला था। मुझे पता था कभी ना कभी ईबो को उस सपने को तोड़ना पड़ेगा, और जब तक वो उस सपने के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। तो तब तक के लिए उसका वेट करो। पर हमारे वुशान के जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं वुशान फिक्र मत करो, अभी ईबो को अकेला छोड़ दो, ईबो को उस सपने से लड़ने दो। जब तक वो सपने से नहीं लड़ेगा, जब तक वो अपने पास के बारे में नहीं जानेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप सब कृपया करके यहाँ से चली जाइए। यहाँ सभी ना हमारे क्या कहते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारा वुशान नहीं जा रहा था। हमारे वुशान के जो मास्टर थे उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं वुशान श्योर रहो ईबो को कुछ नहीं होगा। जब तक वो अपने पास के बारे में नहीं जानेगा तो वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले उसे अपने पास्ट को तोड़ने दो, उसके बाद हम सब कुछ देख लेंगे। और वुशान को कुछ नहीं हमारी ईबो को कुछ नहीं हुआ था। तुमने मुझ पर विश्वास किया है ना वुशान, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना। वुशान बोलता हाँ मास्टर, मैं अपने से ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर उसके मास्टर बोलते हाँ ठीक है, अगर तुमसे मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी बातों पर भी विश्वास रखो। अब ईबो को अकेले छोड़ दो और ईबो को ना उस सपने से फाइट करने दो। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो चाहता तो नहीं चाहता था, लेकिन वो हमारी ईबो को देखता है, लेकिन फिर भी वो अपने मास्टर की बात मान लेता है, वहाँ से चला जाता है। रूम को बंद कर दिया जाता है एंड यहाँ पर हमारी ईबो को दिखाया जाता है। ईबो अपने सपने में देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना थोड़ा हिल भी रहा होता है एंड वो सब कुछ सुन रहा होता है। ईबो के कानों में आवाज़ आ रही थी, दो लोगों की आवाज़ आ रही थी जो कि एक दूसरे को पुकार रहे थे। एंड यहाँ पर ईबो ना तिलमिला रहा था, वो मूवमेंट्स कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया था। अब हम देख लेते हैं ईबो सपने में क्या देख रहा है। बहुत सालों पहले का दिखाया जाता है, करीबन हमारे 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। 17 साल पहले हमें एक माउंटेन की जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आइस से भरी हुई थी, मतलब वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी एंड वहाँ पर बर्फ़ के बीच में भी लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा एक जगह थी जो कि हमारे पेड़ों के पास में थी एंड वो एक छोटी सी जगह नहीं थी, बहुत बड़ी जगह थी वो।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस जगह में बीचों बीच हमारे एक इंसान को जो कि मेडिटेशन कर रहा था। उसने वाइट कलर की रोब्स पहने हुए थे एंड यहाँ पर वो आराम से आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था। उसकी आंखें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा शांत थी एंड उसके फेस भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे वो शांति से बैठा होता है, देन तभी कोई इंसान आता है जो कि उसे पीछे से हक कर लेता है। जैसे वो इंसान को वो हक करता है ना, तो वो इंसान अपनी आंखों को खोलता है एंड इरिटेशन के साथ कहता है, वीन अगर तुम मुझसे दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें पता है ना ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, और तो फिर क्यों तुम मुझे परेशान करते रहते हो? क्या तुम्हें सच में अंकल से डर नहीं लगता है? अंकल तो तुम्हें जब पनिशमेंट देते हैं, कितना सारा पनिशमेंट तुम खा चुके हैं। आज तक मैंने ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो इतना ज़्यादा पनिशमेंट खाने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। यहाँ पर विंग बोलता है, वेल लेंसन, अगर तुमने नहीं देखा है तो आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो ऐसा काम कर सकता है। लेंसन बोलता है, विंग क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? जहाँ पर शान बोलता है, लहसन शर्म नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है बेबी। यहाँ पर हमारा लहसन बोलता है, हाँ तुमने मेरे को बेबी कैसे बोला? यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है, ओ माई सून टू बी हस्बैंड, अब क्या शर्माना, हम दोनों का शादी होने वाला है, तो अभी भी क्यों शर्माते हो लहसन तुम इतना ज़्यादा? यहाँ पर हमारा जो लहसन था वो बोलता है, पता नहीं मैंने क्यों क्यों तुमसे क्या कहते हैं शादी करने के लिए हाँ बोला। इसमें हमारा जो वुशान था हमारे वांगजी को उठाता है, उसे अपनी गोद में बिठा देता है एंड बोलता है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तो हम दोनों शादी करने वाले हैं ना बाऊ भी। यहाँ पर हमारा जो लहसन था वो बोलता है, तुम्हें किसने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ? कभी मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है, लहसन तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जो कोल्ड फेस है, जो तुम हमेशा कोल्ड फेस लेकर घूमते हो, तो उसके इमोशन मुझे समझ नहीं आएंगे? मुझे अच्छे से समझ आते हैं। 1 साल हम दोनों ने एक साथ पढ़ा है, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि हम दोनों एक दूसरे को किस तरीके से जानते हैं। और मुझे पता है कहीं ना कहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे पता है कि पहले से ही पसंद करते हो तुम मुझे। तो यहाँ पर हमारा जो वांगची होता है बोलता है, मैंने कहा तुम्हें मैं पहले से पसंद करता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ? यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वुशान था वो हमारे वांगजी के ना चिक्स पे हाथ रखता है एंड यहाँ पर बोलता है, तुम्हारे गालों ने मुझे बताया, तुम्हारी ईयर्स ने मुझे बताया, तुम्हारी आँखों ने मुझे बताया, जब तुम मुझे देखते थे ना, जिस तरीके से तुम्हारी मतलब तुम जिस तरीके से ब्लश करते थे, जिस तरीके से तुम्हारे कान रेड हो जाते थे ना, उस तरीके से मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। वेल इसी वजह से तो मैंने अपनी मदर एंड फादर से बात की थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना मैं सब कुछ कर दूंगा? नहीं, पहले जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने जब देखा लान और गुग्गो मुझे पसंद करते हैं एंड यहाँ पर वो किस तरीके से मुझे देख कर ब्लश करते हैं, किस तरीके से मेरी रेडिकुलस बातों में हमारे हंसते हैं, अकेले अकेले हंसते हैं, तो क्या कहते हैं मैंने सोचा क्यों ना इस लान और गुग्गो को मैं अपना बना दूँ। यहाँ पर हमारा जो लेंसन था ना वो ब्लश करने लग जाता है वांगजी वुशान की ऐसे बोल्ड बातों से। यहाँ पर वुशान बोलता है, देखो मैंने सच बोला ना, मेरी ऐसी बोल्ड बातें सुन के तुम्हारे अभी गाल है ना वो अभी भी पिंक हो गए हैं। जहाँ पर इतना कहकर हमारा जो वुशान था वो हमारे लैन वांगजी पे के ना चिक्स पे किस कर देता है एंड यहाँ पर हमारा वांगजी की ना आंखें वाइड हो जाती है। यहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग हम क्लाउड रेसेस के बीच में हैं। तो यहाँ पर विंग बोलता है, कोई बात नहीं, अब तो हम एक दूसरे को हस्बैंड होने वाले ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हारी किस करूँ, लिप्स पे किस करूँ, यहाँ पर कहीं और किस करूँ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, शेमलेस पर्सन, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा अगर तुमने ऐसी हरकतें करती रही तो। यहाँ पर वुशान बोलता है, ओ लहसन आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हें अपने साथ बांध चुका हूँ। वुशान जिसे अपने साथ बांध चाहता है ना या फिर अपने दिल में रख देता है, वो कभी उससे दूर नहीं जा पाता है, और तुम्हें तो मैं यहाँ से किडनैप करके ले जाऊँगा अगर तुमने शादी को तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा लहसन बोलता है, ओ अच्छा, और अगर अंकल तुम्हें नहीं ले जाने देंगे तब? मैंने बोला तो हमारा वुशान बोलता है, तो क्या तुम्हारे अंकल मुझे रोक पाएंगे? वुशान को कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में लहसन से मिलने के लिए। अगर तुम्हारे अंकल ने मुझे रोका ना तो मैं बहुत सारी सुरंगें बनाऊंगा और तुम्हारे अंकल को ना उस सुरंगा में से किडनैप कर दूंगा, और क्या कहते हैं ये फरमाइश रखूँगा कि लहसन को मुझे दे दिया जाए, और उसके बाद उसके अंकल को क्राउसेस को दे दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना उसकी बातों पर हंसना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था जैसे हमारे वांगजी को हंसते हुए देख रहा था, वो देख रहा था कि किस तरीके से उसका प्यार हंस रहा है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वुशान हमारा ब्रूरल माउंट का ना राजकुमार था एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे गुसुलैंड का राजकुमार था। इन दोनों का मुलाकात ना उस टाइम पे हुआ था जब ये दोनों पढ़ रहे थे क्लाउड रेसेस में। हमारा वुशान जो था ना, हमारा जो प्रिंस वुशान था वो हमारे
वांगजी से मिला था क्लाउडसस में, उसके घर पे, मतलब उसके गुरुकुल में, जहाँ पर इन दोनों के बीच में ना बहुत सारी लड़ाई हुआ करती थी, जिसमें हमारे जो लैन कुरैन थे वो अपने नेफ्यू के साथ साथ हमारे वुशान को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया करते थे। इन दोनों का ना पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जहाँ पर हमारा जो वुशान था ना, उसने जब वांगजी को फर्स्ट टाइम देखा था ना, उसे वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, क्योंकि वांगजी ना बहुत ज़्यादा सीवियर पर्सन था। उसके साथ साथ ना वो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, एंड वांगजी का जो हार्ट था ना वो बहुत ज़्यादा प्योर था। हमारे वुशान ने जब फर्स्ट टाइम हमारे वांगजी को देखा था ना, तो हमारे वांगजी से वो प्यार करने लगा था। एंड यहाँ पर उसने डिसाइड कर दिया था कि इस इंसान को तो वो अपना बना के रहेगा, लेकिन वुशान को पता था ये इंसान इतनी जल्दी उसकी मुट्ठी में नहीं आने वाला है। वुशान को पहले उसे पटाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, उसके बाद इसे शादी करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो वुशान था उसने ऐसे ही किया, वो लैन सन के साथ उसके पीछे पीछे 1 साल तक घूमता रहा, उसके साथ वैसी वैसी हरकतें करते रहा, उसे क्या कहते हैं बहुत सी बातें बोलता रहा, जहाँ पर हमारे लैंसन हर वक्त हमारे वुशान से ब्लश किया करता था। वांगजी हमारा इंट्रोवर्ट इंसान था, कभी वो किसी से बातें नहीं करता था, कभी कोई भी इंसान उस पर इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि वो हर किसी को ना कोल्डली बात किया करता था। लेकिन वुशान हमारा ना ढीठ इंसान था, वुशान बहुत सारा ढीठ था। वो वांगजी के लिए गिफ्ट्स लाया करता था, उसके साथ साथ ना उसको बहुत सी चीज़ें दिया करता था, वांगजी से मना करता था, लेकिन हमारा जो वुशान था वो नहीं मानता था। जब तक वुशान वांगजी से वो 3 वर्ड नहीं सुन लेता तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस दिन एक दिन हमारे जो वुशान था वो हमारे वांगजी से कन्फेस कर देता है कि वो उससे प्यार करता है, एंड उससे फर्स्ट साइड से ही प्यार करता है, एंड वो उससे शादी करना चाहता है। वांगजी फर्स्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके अंकल मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ, वो भी वुशान से प्यार करता है, लेकिन वुशान ना बहुत ज़्यादा मेकर था, जिस वजह से उसे डर लग रहा था कि उसका जो अंकल है वो नहीं मानेंगे। लेकिन वुशान तो वुशान ठहरा, उसे पता था, उसने पहले से प्लान बना के रखा था, वो तो बस वांगजी के हाँ का इंतजार कर रहा था। जिस दिन हमारे वांगजी ने हाँ बोल दिया, उस दिन तो हमारे लैन कुरैन का चेहराम जी को हो गया, क्योंकि हमारे वुशान ने जैसे ही हमारे वांगजी को पटा लिया, तो उसने अपने मदर एंड फादर को बता दिया कि वो लैंसन से शादी करना चाहता है। उसके माता पिता जो कि ब्रोल माउंट के राजकुमार हमारे क्वीन और किंग थे, वो अपने बेटे का ना जो चॉइस थी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लैन वांगजी जो था ना वो बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन था, एंड वुशान के लिए ना वो अच्छा पर्सन है, वो उसे पता था। यहाँ पर वो सभी मान जाते हैं, एंड वो लैन कुरैन के पास जाते हैं। जैसे वो लैन कुरैन को बताने ये सारी चीज़ें ना, तो लैन कुरैन के ना ज़मीन के तले से ना पैर खिसक जाते हैं, क्योंकि हमारे उसे समझ नहीं आया था कि वुशान जैसे इंसान के साथ जिसे वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है, उससे लैंसन का शादी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे फर्स्ट टाइम तो हमारे कुरैन नहीं माने, लेकिन हमारा जो लैंसन था ना वो हमारे वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, एंड वो मान गया। मतलब उसने अपने अंकल को समझाया एंड बोला कि वुशान ना हाँ ट्रबल मेकर है, लेकिन वो लैंसन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड लैंसन उसके साथ खुश रहेगा। अंकल ना चाहते हुए भी अपने नेफ्यू की मर्ज़ी की वो लैंसन से भी पूछते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, वो लैंसन से पूछते हैं क्या वो वुशान से प्यार करता है, जहाँ पर लैंसन बोलता है हाँ वो वुशान से प्यार करता है। यहाँ पर हमारे जो अंकल कुरैन थे, जब उन्हें पता चला ना, तो पहले तो उनको शौक लगा, लेकिन वो सोचते थे कि हो सकता है कि वांगजी का जो डिसीजन है वो अच्छा हो, वुशान उसके लिए अच्छे इंसान हो, एंड वो भी मान जाते हैं। एंड इनका शादी होने वाला था, एंड इनका शादी ना 2 दिन के बाद होने वाला था, एंड ये दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे जो वीन था ना उसे अलग कमरे में रखा गया था, एंड उसे बोला गया था कि वो लैंसन से नहीं मिल सकता है शादी से पहले, लेकिन वुशान वो वांगजी को मेडिटेशन करते हुए देखता है, एंड वो उसको रोक नहीं पाता। एंड यहाँ पर आजू बाजू कोई भी नहीं था, तो वो वुशान वांगजी को ना गले लगा लेता है, एंड यहाँ पर ये दोनों से बात ही रही होते हैं। देख हमारा जो लैन कुरैन था वो वहाँ पर आ जाता है। वांगजी जब ये देखता है ना वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अंकल ने कुछ भी देख लिया ना तो कहीं उनका शादी ना रुकवा ले। बोलता है वुशान यहाँ से जाओ, अंकल आ रहे हैं। जहाँ पर वुशान जब देखता है ना कि वांगजी ये खड़ूस अंकल आ रहे हैं, तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था उनकी शादी से पहले। अब यहाँ पर 2 दिन के बाद ना बहुत बड़ा ना एक सेरेमनी होती है, जिसमें इन दोनों का ना शादी हो जाता है, जहाँ पर वुशान ना बहुत ज़्यादा खुश था वांगजी को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करके, एंड यहाँ पर वांगजी भी खुश था। इन दोनों का शादी जो था ना वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से किया गया था, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों कल्टिवेशन वर्ल्ड में जो दोनों क्लैन थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और उनके बच्चों का शादी इतना नॉर्मल नहीं होने वाला था। इन दोनों का शादी हो जाता है, एंड ये दोनों ना एक दूसरे के साथ हमारे ब्रूल माउंट में रहने के लिए चले जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है इन दोनों की शादी के लिए, एंड ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड यहाँ पर वुशान जो था ना हमारे वांगजी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वुशान को ना अब थ्रोन मिल चुका था, अब वो किंग हो चुका था, तो वो थोड़ा थोड़ा बिजी रहने लगा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो वांगजी को भी फुल टाइम दिया करता था। जहाँ पर कई बार तो वो वांगजी को परेशान किया करता था, लेकिन वांगजी वो वुशान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पर जो किंग और क्वीन थे ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वांगजी ना बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। वांगजी
वुशान का मदद किया करता है क्योंकि वांग जी को भी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा जानकारी है। यहाँ पर वुशान वांग जी को पाके बहुत ज़्यादा खुश था। मेरा जो सपना था उसमें यहाँ से सीन हटा के दूसरा सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक बहुत बड़ा चैम्बर था जिसमें दो इंसान बैठे हुए थे, जहाँ पर एक इंसान ना लेटा हुआ था एंड दूसरे इंसान ने उसका सर उसका सर अपने जो गोद था उसमें रखा हुआ था एंड जो वो नीचे वाला इंसान था ना वो मर रहा था। वो हमारा वांग जी था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था उसके फेस ना एकदम पेल पड़ चुका था एंड उसके ना मुंह से कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा था। यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है, लैंसन प्लीज़ लैंसन, मुझे 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 छोड़ के मत जाओ लैंसन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे लैंसन। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, आई एम सॉरी वुशान, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सांसें थम रही है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर वो ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ जो कि हमने साथ में देखी थी, लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते, मुझे माफ़ कर दो वुशान, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ अब। यहाँ पर हमारे वुशान बोलता, प्लीज़ लैंसन प्लीज़ आंखें खोल के रखो, हीलर आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ लैंसन। यहाँ पर लैंसन बोलता, नहीं भी, अब मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, मैं मर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसा जीना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, हमें मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं मर गया मेरे जाने के बाद प्लीज़ तुम दुखी मत होना, प्लीज़ तुम क्या कहते कभी भी डिप्रेशन में मत जाना, तुम हमेशा खुश रखना, जैसे मैं तुम्हें हमेशा खुश रहते हुए देखता हूँ ना, जैसे तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ, जैसे दूसरों को स्माइल करवाते हुए देखता हूँ, प्लीज़ वैसे ही रहना, मुझे माफ़ कर दो वुशान, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर हमारे जो वांग जी था उसकी सांसें उखड़ जाती है एंड वो वहीं पर ही मर जाता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान बस हमारे जो 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 चीख के हमारे वांग जी को ना चिल्लाने लग जाता है एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी ना वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमारे दिखाया जाता है पास प्रेजेंट में, जहाँ पर हमारा जो वीवो था ना वो हमारे यहाँ वहाँ करवटें ले रहा था, जहाँ पर हमारा वीवो बोला था, विंग विंग मुझे सांस नहीं आ रही, विंग 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 कुछ करो विंग, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता विंग, प्लीज़ विंग कुछ करो। यहाँ पर इतना कहते कहते हमारा जो ईवो था ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ऐसे ही देखने के बाद हमारे जोर से हमारा जो ईवो था ना वो चीखता, विंग। इतना कहते ना उसकी नींद टूट जाती है एंड यहाँ पर हमारा जो ईवो था ना उसके पसीना पसीना था ईवो हमारे एंड उसके बाद वो देखता है कि वो चैम्बर में है। यहाँ पर हमारा जो ईवो थकता है ईवो हमारा यहाँ आर ना पार देखता है, वो सीधा वहाँ से बिस्तर से उठा वो भागने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था और जो हमारे सारे लोग थे वो गार्डन में बैठे हुए थे एंड वो डिसाइड कर रहे थे कि क्या वो लैन चिंग जो भी वैन चिंग थी ना उसे क्या सज़ा देंगे, क्योंकि उसका जो गुनाह है जिसे वो इतने सालों से छुपाती आ रही है वो अब बाहर निकल चुका है एंड यहाँ पर वो उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके प्यारे से नेफ्यू अंकल के और यहाँ पर वुशान के बहुत वुशान के पार्टनर को ना उसे मारना चाहा, पहले भी मार दिया और अब भी मारना चाहा। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बहुत सारा लिटरली गुस्से में था। जस्ट एक बार हमारा ईवो ठीक हो जाए उसके बाद वुशान जो है ना वो हमारी लैंचिंग को दिखा देगा कि वो कौन है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो हमारे कार्टन में बैठा हुआ था, वांग जी जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा होता है एंड हमारे जो विंग कह के बुला रहा होता है। हमारा वांग जी जो था ना वो इनर रूप्स में था, हमारा जो हमारे ईवो था वो इनर रूप्स में था एंड यहाँ पर जो ईवो था बस हमारे वुशान को ढूंढना चाहता था। ईवो जो था ना हमारे गार्डन के पास आता है तो वो देखता है कि चेयर में सभी बैठे हुए हैं एंड उसके साथ साथ हमारा वुशान बैठा हुआ है। हमारा जो ईवो था उसकी आंखों से आंसू रोल होकर नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर वो जोर से चिल्लाता विंग। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना वो हमारे अब ईवो का आवाज़ सुनता है, यहाँ पर वो पीछे मुड़ता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है ना तो वो हमारे ईवो को देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा है। ईवो हमारे थिन लेयर में था एंड यहाँ पर ईवो के आंखों से आंसू निकल रहे थे। हमारे जो सभी लोग थे ना ईवो की तरफ देखते हैं। यहाँ पर ईवो ना टाइम नहीं लगाता, 10 सेकंड भी नहीं लगाता है, सीधा जाता है हमारे वुशान के आर्म्स में ना गिर जाता है एंड यहाँ पर वुशान को हक कर लेता है एंड अनकंट्रोलेबली रोने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो वुशान था ना वो भी हमारा शॉक हो गया था। हमारा ईवो बोलता है विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ विंग, आई लव यू सो मच, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना आप। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वुशान हमारा खुश हो जाता है कि उसके पार्टनर को सब कुछ याद आ चुका है कि वो दोनों बहुत सालों पहले ना लवर्स हुआ करते थे एंड यहाँ पर उन दोनों का शादी भी हुआ था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो हमारे देखता है कि ईवो जो है ना वो इनर रोप्स में है, तो वुशान जो अपनी आउटर रोप्स को निकालता है एंड यहाँ पर वुशान हमारे जो ईवो था ना उसे कवर कर लेता है एंड यहाँ पर उसे अपने बाहों में कस के बांध लेता है एंड उसे उठा के ना उसके रूम की तरफ ले जाने लग जाता है। लैन कुरैन और हमारे जो लैन शीशेन थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली ईवो को ना उसका पास याद आ गया है, लेकिन वो वुशान के पीछे पीछे नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों को ना एक टाइम चाहिए। अभी तो ईवो को सब कुछ याद आया है, ये दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, उसके बाद ये
हमारी ईबो से मिलने के लिए जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो वुशान था ना वो हमारे ईबो को लेके जा रहा था। एंड यहाँ पर ईबो जो था ना वो बस हमारे वुशान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो वुशान के जो क्लोज था ना उसे पकड़ पकड़ के रो रहा था। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिसक रहा था। हमारे जो वुशान था वो हमारे ईबो को ले जाता है एंड हमारे रूम में बिठा देता है। लेकिन हमारा जो ईबो था ना वो हमारे वुशान के गले को छोड़ने को तैयार नहीं था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो बोलता है, तुम विंग हो ना? तो यहाँ पर हाँ, हमारा जो वुशान था वो अपने मास्क को हटाता है। जहाँ पर हमारा जो ईबो देखता है वो उसी इंसान को देखता है जो कि उसे बहुत सालों पहले दिखाया गया था, जिस इंसान ने उसके दिल के अंदर फीलिंग्स भरी थी, जिस इंसान ने उसे हंसाया था, जिस इंसान के लिए उसके दिल में प्यार था, फीलिंग्स थी। एंड जिस इंसान ने उसके साथ शादी करी थी वो इंसान उसका सामने है, उसका विंग उसके सामने है। तो ईबो को यकीन नहीं हुआ। ईबो जो कि हमारे जो विंग था ना उसे हक कर देता है एंड यहाँ पर रोने लग जाता है। यहाँ पर ईबो बोलता है, आई लव यू सो मच, आई मिस यू विंग। यहाँ पर विंग बोलता है, आई मिस यू टू भाभी, प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत बहुत वेट किया तुम्हारे लिए, प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पर ईबो बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा विंग, आई एम सॉरी। इतना कह के ये दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं एंड इनकी आंखों से आंसू गिरे होते हैं। बहुत टाइम तक ये सभी ना आंसू गिरे, हाँ सॉरी, बहुत टाइम तक हमारे ईबो और हमारे जो वुशान था वो रो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे जो अंकल लैन गुरैन और हमारे शिचैन भी अंदर आ जाते हैं एंड ईबो के रूम में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ईबो अपने अंकल और हमारे लैन शिचैन को देखता है वो उनको भी गले मिल जाता है। एंड हमारे जो लैन गुरैन थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इतने सालों बाद वो अपने नेफ्यू को देख रहे हैं, उसका पास्ट, उसका सब कुछ याद आ चुका है। और यहाँ पर हमारे जो लैन शिचैन थे उसके भी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि लैन शिचैन जो थे ना वो हमारी ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके अपने भाई जैसे प्यार करते थे, क्योंकि वो उनका छोटा सा ब्रदर था। यहाँ पर हमारे ये सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड यहाँ पर उसके बाद हमारा जो ईबो था ना वो हमारे बस बहुत ज़्यादा खुश था कि उसको सब कुछ याद आ चुका है एंड वो अपनी दुनिया में वापस है। यहाँ पर हमारे जो लैन गुरैन पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो यहाँ पर ईबो बताता है कि उस दिन जब क्या कहते हैं ब्रोल माउंट में लैंचिंग आई थी, मतलब जीए आई थी, मतलब ये वांगची की ना मिड वाली जो सिस्टम सबसे बड़े हमारी लैंचजन है, बीच की जो हमारी लैंचिंग है मतलब ईबो की बड़ी बहन। तो यहाँ पर वो जब आए थे ना तो उन्होंने मुझे कुछ दिया तो मैंने वो खा लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसके अंदर पॉइजन था और उन्होंने बताया कि वो विंग से प्यार करती है, इसलिए वो क्या कहते हैं विंग को हासिल करके रहेगी। एंड उस दिन मुझे पता चला कि जी ने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पावरलेस था, क्योंकि मैंने वो पॉइज़न पी लिया था एंड वो पॉइज़न बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिस वजह से मेरी बॉडी लूज़ होने लगी, मेरी पावर गायब होने लगी और मैं क्या कहते हैं मरना स्टार्ट हो गया। जहाँ पर हमारे जो वुशान था उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो क्या करे। हमारा जो वांगची था वो बोलता है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता था अंकल, लेकिन मुझे जाना पड़ा। यहाँ पर हमारा कुरहन बोलता है, वांगची तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र मत करो। जिस इंसान ने तुम्हें मारा उस इंसान को हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो शर्म आ रही है उसे अपनी भतीजी कहते हुए, क्योंकि जो अपने भाई को नहीं छोड़ सकती वो किसको क्या छोड़ेगी। यहाँ पर हमारा जो वांगची था वो अपना नोट करता है, मतलब जो हमारे ईबो था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था बस हमारे 2-2 सेकंड तक हमारे वुशियान को देखे जा रहा था। यहाँ पर हमारा कुरैन जब देखता है कि हमारा जो वांगची था ना वो बार बार हमारे वुशियान को देख रहा था, तो हमारे जो कुरैन था ना उन दोनों को ना स्पेस दे देता है, वो चले जाते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर वुशियान और जो हमारा वांगची था ना वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों के दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। इनके मन के अंदर बहुत कुछ था एक दूसरे को बताने के लिए, लेकिन वो कैसे स्टार्ट करे उन्हें समझ नहीं आया था। वुशियान तो बहुत ज़्यादा खुश था, वुशियान को समझ नहीं आया था कि वो अब क्या करे। जिस इंसान का उसने इतना ज़्यादा वेट किया था कि उसको अपना पास्ट लाइफ याद आ जाए, वो फाइनली आ चुका है। एंड हमारे जो वांगची है उसने हमारे वांगची ने अपने विंग को पहचान लिया, अपने प्यार को पहचान लिया। तो विंग को समझ नहीं आया था वो क्या बोले, उसे समझ नहीं आया था, उसके ना मुंह पे से वर्ड ही नहीं निकल रहे थे अपने प्यार को लेकर। एंड यहाँ पर ये दोनों ना बहुत घंटे तक एक दूसरे को ना घूरते रहते हैं। सो आज का पार्ट हमारे इन दोनों के घूरने तक ही ख़त्म होता है, कल का पार्ट लास्ट होगा। एंड उसके बाद हमारा कल तक जो होगा ना वो पता चल जाएगा क्या होगा। उसके बाद ये अब तो पास पता चल चुका है कि किसने हमारे वांगची को पास लाइफ में मारा था, और अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हमारी स्टोरी का डी एंड हो जाएगा। और आज के पार्ट में मुझे कमेंट्स करना कि किस तरीके से लगा आपको आज का पार्ट। एंड क्या कहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगले पार्ट का वेट कीजिए जो लास्ट पार्ट होने वाला है एंड ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। बाय बाय।